नमस्कार, जय जोहार। मैं ऋषि सोनी, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल दैनिक समाचार छत्तीसगढ़ से जुड़ी 10 सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ी खबरें सिर्फ इसी चैनल पर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए चलते छत्तीसगढ़ की पहली बड़ी खबर की ओर। कोरोना के बीच मतदान, मास्क और ग्लव्स पहनकर मतदाता पहुंचे। पीपी किट में स्टाफ, बलून से सजे बूथ। तस्वीरों में देखें मरवाही उपचुनाव। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में एकमात्र सीट मरवाही के लिए मंगलवार को उपचुनाव हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन से खाली हुई इस सीट पर मतदान जारी है। कोरोना संक्रमण के बीच पहली बार हो रहे चुनाव में अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। मतदाता जहां ग्लव्स और मास्क पहन कर पहुंच रहे हैं, वहीं पोलिंग स्टाफ पीपी किट पहने अपने मतदाताओं को की थर्मल स्क्रीनिंग और हाथों को सैनिटाइज कर रहा है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है रायपुर से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश बिहार में किया सरकार में वापसी का दावा, कहा मरवाही भी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक विशेष विमान से बिहार रवाना हो गए हैं। उन्हें वहां विभिन्न रैलियों, जनसभाओं और पार्टी की बैठकों में शामिल होना है। रायपुर हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने दावा किया, मरवाही विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस की जीतता है, कितने रिकॉर्ड मतों से जीतती है यही देखना है। मुख्यमंत्री ने कहा मध्य प्रदेश में हमारी जीत हो रही है, 10 तारीख को नतीजे आएंगे तो वहां कमलनाथ की सरकार बनेगी। बिहार के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, एक तरफ महागठबंधन है जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं, दूसरी तरफ गठबंधन है जिसमें नीतीश कुमार और चिराग पासवान तलवार भांज रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा बिहार में कांग्रेस गठबंधन की ओर लोगों की रुझान साफ दिख रहा है। मुख्यमंत्री का विधानसभा चुनाव के लिए बिहार का यह दूसरा दौरा है। उन्हें कटिहार जिले के कोदवा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचना है। इसी पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा खोई ताकत पाने की कोशिश कर रही है भाजपा। आपको बता दें कि धान खरीदी में देरी पर भाजपा के आंदोलन का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा भाजपा किसानों की बात करके अपनी खोई हुई ताकत पाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कोरोना की वजह से देश की जूट मिलें बंद थी, बारदाना अभी आना शुरू हुआ है, हमारे पास इतने बारदाने उपलब्ध नहीं है, देरी का और कोई कारण नहीं है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है धमतरी से। धमतरी में किया नक्सलियों ने वारदात। धमतरी में सरपंच पति को गला रेत कर नक्सलियों ने मार डाला। घर से 5 किलोमीटर दूर जंगल में मिला शव। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के धमतरी में नक्सलियों ने करही गांव के सरपंच के पति का गला रेत कर हत्या कर दी। उनका शव मंगलवार को घर से करीब 5 किलोमीटर दूर जंगल में मिला। नक्सलियों ने उसके ऊपर पुलिस मुखबिरी करने और ग्रामीणों से पैसे वसूली का आरोप लगाया है। सूचना मिलने के बाद जवान मौके पर पहुंच गए हैं। घटना खल्लारी थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक करही गांव की सरपंच के पति नीरेश कुंजाम को नक्सली सोमवार देर रात घर से अगवा कर ले गए थे। इसके बाद से उनका कुछ पता नहीं था। सुबह ग्रामीण जंगल की ओर गए तो वहां शव पड़ा मिला। नक्सलियों ने किसी धारदार हथियार से नीरेश का गला रेत कर हत्या कर दी थी। वहीं पेड़ पर नक्सलियों का लगाया एक पर्चा भी मिला है। पर्चे में सरपंच पति की हत्या की जिम्मेदारी सीता नदी एरिया कमेटी ने ली है। इसमें नक्सलियों ने आरोप लगाया कि पुलिस के साथ मुखबिरी का नेटवर्क खड़ा कर रहा था, साथ ही साठगांठ कर ग्रामीणों से पैसे की वसूली में लगा था। फिलहाल पुलिस फोर्स मौके पर गई है। उनके लौटने के बाद ही ज्यादा जानकारी सामने आ सकेगी। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है रायपुर से। छत्तीसगढ़ सरकार 1000 करोड़ का और लेगी कर्ज। मुख्यमंत्री बोले केंद्र से जीएसटी का पैसा नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ता जा रहा है। इसकी पूर्ति के लिए सरकार 1000 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक 5 साल के लिए सावधि जमा की नीलामी कर यह कर्ज दिलाएगी। राज्य सरकार अक्टूबर महीने में ही 1700 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्योत्सव के भाषण में सड़कों के निर्माण के लिए भी 5500 करोड़ रुपए का कर्ज लेने के जाने की योजना की जानकारी दी थी। बिहार में चुनाव प्रचार के लिए रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने कहा केंद्र सरकार हमें जीएसटी का पैसा ही नहीं मिल रहा है। हमें केंद्र सरकार से 45,000 करोड़ से अधिक की राशि लेनी, लेकिन अभी तक महज 350 करोड़ रुपए ही मिल पाए हैं। ऐसे में हमें अपने काम जारी रखने के लिए हमें कर्ज लेना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा केंद्र सरकार कहती है कि राज्यों को कर्ज लेना चाहिए, जबकि जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि हमारे हक की राशि है। मुख्यमंत्री पहले भी कई बार कह चुके हैं जनहित की योजनाओं के लिए कर्ज लेना पड़े तो लेंगे। राज्य सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र में बताया था सरकार को विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से लिए गए कर्ज पर औसतन 360 करोड़ रुपए महीने का ब्याज चुकाना पड़ रहा है।
सरकार पर 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। इसी के साथ चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। उससे पहले हमारा आपसे अनुरोध है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में 5 नवंबर के चक्का जाम के लिए किसानों की तैयारी तेज। आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठनों के चक्का जाम आंदोलन की तैयारी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन से जुड़े संगठनों ने बैठक कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया। किसान संगठनों ने आंदोलन की मांगों में केंद्रीय कृषि कानून वापस लेने के साथ धान की सरकारी खरीदी 10 नवंबर से शुरू करने की नई मांग भी जोड़ दी है। सरकार ने 1 दिसंबर से खरीदी शुरू करने की बात की है। आंदोलन से जुड़े सुदेश टीकम, संजय पराते, विजय, आलोक शुक्ला, रमाकांत बंजारे और नंद कुमार कश्यप ने आरोप लगाया केंद्र सरकार की कृषि संबंधी तीनों कानून आजादी के बाद किसानों की आजादी पर सबसे बड़ा हमला है। लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का वादा कर सत्ता में आई भाजपा इन कानूनों के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को ही खत्म करने की कोशिश कर रही है। किसान नेताओं ने कहा सरकार ने बड़े कारपोरेट घरानों को निजी मंडी स्थापित करने की छूट दे दी है जिससे वे किसानों की उपज को मनमानी कीमत पर खरीद पाए। बाद में इसी अनाज को दबाकर बाजार में कृत्रिम संकट पैदा कर उपभोक्ता से इसकी अधिक कीमत वसूल सकें। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन ने कहा राज्य सरकार ने तीनों केंद्रीय कानूनों को निष्प्रभावी करने का वादा किया था लेकिन यहां सिर्फ निजी मंडियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने के लिए कानून में संशोधन किया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और आवश्यक वस्तु अधिनियम के बारे में सरकार ने भी चुप्पी साध ली है। किसान नेताओं ने साफ कहा राज्य सरकार की मंडी संशोधन कानून किसी भी तरह से किसानों के हितों की रक्षा नहीं करता। इसी के साथ चलते हैं आज की अंतिम खबर की ओर। रायपुर में बजरंग दल के पदाधिकारियों के खिलाफ नायब तहसीलदार ने करवाई एफआईआर। आपको बता दें कि रायपुर के नायब तहसीलदार राकेश देवांगन ने बजरंग दल के नेताओं के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। अधिकारी की शिकायत के मुताबिक ज्ञापन देने आए नेता कलेक्टोरेट के गेट पर बैठ गए, नारेबाजी की और रास्ता रोका। इससे सरकारी कामकाज प्रभावित हुआ। बजरंग दल के नेताओं ने हंगामा किया। उन्होंने पुलिस से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि बजरंग दल के नेता सोमवार को कलेक्टोरेट पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने हरियाणा में हुई घटना के बारे में ज्ञापन सौंपने की बात कही। बजरंग दल के ऋषि मिश्रा ने बताया कि हम प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन लेकर आए थे। हरियाणा केबलगढ़ में एक युवक ने निकिता नाम की युवती को धर्म परिवर्तन कर शादी न करने की वजह से गोली मार दी थी। इस मामले में की जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रायपुर कलेक्टर हमारा ज्ञापन लेने नहीं आए, इसलिए हम वहीं बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ देर बाद प्रशासनिक अफसरों को ज्ञापन दे दिया गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करना न भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो।